पाकिस्तान S-400 की ही काट नहीं खोज पा रहा। वहीं भारत एक कदम और आगे बढ़ने की तैयारी में है। खबर है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान की J-35 स्टेल्थ फाइटर डील से निपटने के लिए रूस से S-500 की खरीद को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच अब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर बातचीत शुरू हो गई है और अंतिम स्तर तक पहुंच चुकी है। भारत पहले ही S-400 के 5 यूनिट का ऑर्डर रूस को दे चुका है, जिनमें से 3 यूनिट भारत को मिल भी चुके हैं। बाकी 2 यूनिट 2026 तक भारत को मिल जाएंगे। S-500 जो स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक हथियारों से निपट सकता है। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है। रशिया से रिमेनिंग 2 S-400। देखिए, हमने जो रशिया से ऑर्डर करा था इसमें से 2 बाकी हैं स्क्वाड्रन्स आनी, और ये 2026-2027 हमारे पास आ जाएंगे। बैलेंस है जिसका पैसा हम पहले दे चुके हैं वो। अब इसमें डिले इसलिए हो गया क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि रशिया में दे वर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पसेस। अब वो नए बनाएंगे फिर हमें देंगे। और इसके अलावा ये इंडिया कह रहा है कि साहब हमें 2 स्क्वाड्रन्स इसके अतिरिक्त चाहिए, जो पहले हम ले चुके हैं आपसे। जो बैलेंस आना है उसके अलावा 2 और हमें चाहिए। लेकिन रूस ने भरोसा दिया है भारत को कि वो जल्द S-400 की बाकी बची 2 यूनिट भी दे देगा, कोई देरी नहीं करेगा। साल 2018 में भारत ने रूस से S-400 की 5 स्क्वाड्रन खरीदने की डील की थी। भारत को साल 2023 के अंत तक S-400 की 5 स्क्वाड्रन मिल जानी थी, लेकिन अभी 3 मिली। सूत्रों के मुताबिक रूस S-400 की चौथी खेप साल 2026 में और 5वीं खेप साल 2027 में देगा। बट अगर मैं देखूं पाकिस्तान की साइड पे, तो पाकिस्तान की साइड के पास देखिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मैं सच्ची बात बताऊं। ठीक है जी, हमारे पास कहा जाता है कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। चाइनीज FD-2000 के नाम से, जिनको HQ-9P कहते हैं, उनकी रेंज जो है वो 125 से 250 किलोमीटर तक। ये उतनी रेंज है जितनी रशिया की S-300 की रेंज है। जरा ये समझिएगा। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के किसी भी इलाके से इंडिया जो है वो अपना हम वो करते हैं, तो देन डेफिनेटली इंडिया जो है उसको वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि यहाँ से ये हमला होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की जो रीच है वो 150 से 125 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक है। इट मीन्स कि अगर इंडिया के सेंटर या इनसाइड इंडिया हमारी कोई रेंज नहीं है। सो हमारी रेंज ये है कि बॉर्डर पे अगर कोई चीज आती है तो वो ऑब्वियसली हम उसको पहले ही रेंज उसमें लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की वायुसेना की कमर तोड़ दी थी। भारतीय वायुसेना के रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाते हुए पाकिस्तान के साफ 2000 अवाक्स विमान को पाकिस्तान की ही हवाई सीमा के भीतर मार गिराया था। जी हां, 314 किलोमीटर दूर से निशाना साधा गया। सिर्फ एक बटन दबा और पाकिस्तान का हवाई जासूस धराशायी कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी सभी एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम को जमीन पर खड़ा कर दिया। अब ऐसे में जब पाकिस्तान S-400 की ही काट नहीं खोज पा रहा, वहीं भारत एक कदम और आगे बढ़ने की तैयारी में है। खबर है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान की J-35 स्टेल्थ फाइटर डील से निपटने के लिए रूस से S-500 की खरीद को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच अब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर बातचीत शुरू हो गई है और अंतिम स्तर तक पहुंच चुकी है। भारत पहले ही S-400 के 5 यूनिट का ऑर्डर रूस को दे चुका है, जिनमें से 3 यूनिट भारत को मिल भी चुके हैं। बाकी 2 यूनिट 2026 तक भारत को मिल जाएंगे। S-500 जो स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक हथियारों से निपट सकता है। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है। ये 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रैकिंग कर सकता है। इसमें 91N6A-M लॉन्ग रेंज रडार, मल्टी बैंड फेज्ड एरे टेक्नोलॉजी और X बैंड फायर कंट्रोल सिस्टम लगा है। ये सिस्टम उन टारगेट्स को भी पकड़ सकता है जो रडार से बच निकलते हैं, यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट भी इसकी जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ये तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान के साथ दोस्तों, तो उस टाइम भारत को जो सबसे ज़्यादा किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने बचाया था तो दोस्तों वो S-400 था, जो कि रशिया से मंगाया था। और दोस्तों सिर्फ वही एक एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल थे उस सबको मार गिराया था और भारत को कोई नुकसान नहीं होने दिया। और दोस्तों पाकिस्तान उसी से नहीं निपट पाई और एक कदम आगे बढ़ के भारत ने दोस्तों रशिया से ऑर्डर कर दिया है S-500, जो कि दोस्तों S-400 से भी घातक है,
क्योंकि दोस्तों S-400 की बात करें तो वो तो जैसा आप सभी को पता है कि सारे टारगेट को ढूंढ के निपटा रहा था। और S-500 दोस्तों वो दोस्तों S-500 की बात करें तो दोस्तों एक हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक करके इंगेज कर सकता है। और दोस्तों इसकी स्पीड लगभग 600 किलोमीटर दूर तक रेंज तक ये शूट कर सकता है। और जो ऊंचाई की बात करें तो 180 से 200 किलोमीटर ऊंचाई जो है दोस्तों वहाँ तक ये टारगेट को हिट कर सकता है, जो कि इतना पावरफुल है। हालांकि अभी जो S-400 है उसकी जो ऑर्डर दिया था कम से कम 5 हमने ऑर्डर दिया था रशिया को, लेकिन दोस्तों अब तक 3 ही रशिया ने पहुंचाया है। क्योंकि 2 बनने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई है। अभी फ़िलहाल वो S-400 आएगा, उसके बाद S-500 आएगा। तो मतलब जो भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा ही मजबूत हो जाएगी, जिसको पाकिस्तान कभी भी आने वाले टाइम में, या पाकिस्तान चाइना जैसी कोई भी कंट्री उसको डिफेंस नहीं कर पाएगी। और हमारे पास प्लस पॉइंट रहेगा किसी भी वॉर को जीतने के लिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। बट अगर मैं देखूं पाकिस्तान की साइड पे, तो पाकिस्तान की साइड के पास देखिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मैं सच्ची बात बताऊं, ठीक है जी। हमारे पास कहा जाता है कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, चाइनीज़ FD-2000 के नाम से, जिनको HQ-9P कहते हैं। उनकी रेंज जो है वो 125 से 250 किलोमीटर तक, ये उतनी रेंज है जितनी रशिया के S-300 की रेंज है। जरा ये समझिएगा। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के किसी भी इलाके से इंडिया जो है वो अपना हम वो करते हैं, तो देन डेफिनेटली इंडिया जो है उसको वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि यहाँ से ये हमला होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की जो रीच है वो 150 से 125 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक है। इट मीन्स कि अगर इंडिया के सेंटर या इनसाइड इंडिया हमारी कोई रेंज नहीं है। सो हमारी रेंज ये है कि बॉर्डर पे अगर कोई चीज़ आती है तो वो ऑब्वियसली हम उसको पहले ही रेंज उसमें लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान ये कहता है, ठीक है। अमरीकी ये कहते हैं कि सीधी सी बात है भाई, यू कैन नॉट एक्वायर एनी मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम एन अमेरिकन एडवर्सरी। इंडिया क्योंकि यार है, दोस्त है अमेरिका का, तो वो एक्वायर कर लें, उनको वो कुछ नहीं कहते। पाकिस्तान जो है वो एक्वायर नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर S-400 एक्वायर करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। इससे पहले मैं बताऊं, टर्की जो है वो उसने एक्वायर किया तो टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस लग गए। आ गया है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, लो ऑर्बिट सैटेलाइट, F-35 और B-2 बॉम्बर जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों के खिलाफ कारगर है। यानी रूस ने एक तरह से अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाने की चुनौती दे डाली है। अब भारत S-500 खरीदता है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसे देखते हुए भारत ने रूस से इसकी अतिरिक्त यूनिट्स की डिलीवरी की अपील की है। नई दिल्ली ने मॉस्को से S-400 की और खेप की डिलीवरी की मांग रखी है। इस तरह वायु रक्षा क्षमताओं का विस्तार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संकेत मिला है कि रूस निकट भविष्य में इस अपील को मंजूरी दे सकता है। असल में रूस में बना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना में पहले से ही तैनात है। हाल के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये तो जग जाहिर है कि रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम विश्व की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक है, जिसे विभिन्न हवाई खतरों जैसे विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम 600 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक और 400 किलोमीटर की रेंज में उन्हें नष्ट कर सकता है। इसका अपडेटेड फेज्ड एरे रडार एक साथ 100 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक करता है। S-400 4 प्रकार की मिसाइलों को दाग सकता है, जो विभिन्न दूरी और ऊंचाई पर खतरों का मुकाबला करती है। आपको बता दें कि भारत ने 2018 में रूस के साथ $5.43 बिलियन में 5 S-400 यूनिट्स का सौदा किया था, जिनमें से पहली 2021 में पंजाब में तैनात की गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने भारत की वायु रक्षा में बेहद खास भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने और विफल करने में इसकी सटीकता भी काम आई। S-400